इस वक्त मैं कोहे सुलेमान के पहाड़ियों में मौजूद हूँ और ये अगर आप देख सकें मेरे इर्द गिर्द काफ़ी माउंटेन एरिया है और ये जो रेंज है यहाँ तक पहुँचना एक बहुत ज़्यादा मुश्किल काम था। काफ़ी दिनों से यहाँ पे लोग कंप्लेंट कर रहे थे कि हम तक रिलीफ ऑपरेशन नहीं पहुँच पा रहा क्योंकि रोड्स ब्लॉक थी, लैंडस्लाइडिंग हुई थी, फ्लडिंग थी जिसकी वजह से नहीं हो पाया। आज ये रास्ते खोले गए हैं। यहाँ पे मुख्तलिफ लोग जो थे दूर दराज इलाकों से, कुछ लोगों का ये भी क्लेम था हम 4-4 घंटे वॉक करके यहाँ पे आए हैं ताकि हमें कुछ रिलीफ मिल सके। बहुत से लोगों ने ये भी शिकायत की कि टेंट्स नहीं हैं, खाने को नहीं है, हेल्थ के लिए नहीं है। हम बच्चों को छोड़कर यहाँ पे आ गए, तीसरी दिन है। यहाँ पे किसी के पास खाने की कोई चीज नहीं है बाजी। अब पूरा इलाका देखें, इससे आगे अब जाकर निकले, कोई रोड की जाने की हमें कोई रास्ता नहीं मिलता। हम यहाँ से पाँव की जो है ये नाखून निकल गए हैं कि हम पहाड़ों पे चढ़कर यहाँ पे आ गए। 15 साल मैंने फौज पे रिटायर होकर मैं आया हूँ। मैंने पूरा पाकिस्तान की खिदमत की अपना जिंदगी पे। बच्चे ऊपर से देखते हैं, कोई आवाज आता है, गरजता है, बादल गरजते हैं, लोग कहते हैं कि कोई जहाज आ रहा है, कोई चीज फेंकता है हमारे लिए। कोई चीज नहीं मिल रहा है लोगों को। पैदल में जाना, माचिस लेने आए हो। कितने बच्चे हैं? तकरीबन 12-13 बच्चे हैं। कोई नहीं, सिफारिश वाला गिनते सिफारिश कोई नहीं, अल्लाह पाक दा सिफारिश। पहले रास्ता बंद था, अभी बिल्डोजर लगा हुआ है, काम हुआ है। कैसे गुजारा कर रहे थे? बस गुजारा हो रहा है, पहाड़ियाँ हैं, गुजारा हो रहा है। यही कंप्लेंट्स थी। बहुत से लोग हैं जो इन्हीं कंप्लेंट्स की बात भी कर रहे हैं। फिल वक्त हमारे साथ कमिश्नर डीजी खान मौजूद हैं, हम इनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। सर, रिलीफ ऑपरेशन के बारे में बताइएगा। लोग बहुत यहाँ पे गुस्सा भी हमें नज़र आया, तकलीफ़ भी नज़र आई, रो रहे थे। टेंट्स नहीं हैं, खाने को नहीं है। आज आप यहाँ पे पहुँचे हैं, रास्ता खुला है। ये इस वक्त दूसरा स्पेल है जिसे हम गुजर रहे हैं। पहले स्पेल के अंदर जितनी लैंडस्लाइड्स आई सारी क्लियर की गई। पहले स्पेल के अंदर जहाँ जहाँ पे रिलीफ की ज़रूरत थी सारी की सारी पूरी की गई, तो पहले स्पेल का मसला नहीं हुआ। स्केल चूँकि बहुत ज़्यादा है, जिस तरह कि आपने लोगों से पूछा कि वो रास्ते भी बंद हुए हैं जो कभी सदियों में बंद नहीं हुए थे, तो उसके अंदर हुकूमत की तरफ से, PDMA की तरफ से हमें जितना सामान मिला है सारे का सारा डिस्ट्रीब्यूट हो चुका हुआ है। एक सामान भी किसी जगह पे नहीं पड़ा हुआ। इसीलिए हमने डोनर हजरात से गुजारिश की है। उसके लिए एक अलग हमने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है। उसके अंदर ये सारी डिमांड्स हर असिस्टेंट कमिश्नर ने, जो इलाके की कमेटी है, उसने डाली हुई है। मुखैर हजरात जो चीज़ें भी पहुँचाना चाहते हैं वो डायरेक्टली कमेटी से रब्ता करें। बड़े ट्रक में ना लेकर आएँ, छोटी जगहों के अंदर लेकर आएँ, जो मस्जिद होती है इसमें लेकर आएँ और यहाँ पे आके आबादियों में दें। चूँकि स्केल बहुत ज़्यादा है तो जितनी चीज़ें आ रही हैं वो सारी की सारी डिस्ट्रीब्यूट हो रही हैं। मज़ीद आप भेजेंगे, ये सारी की सारी इन इलाके के लोगों को दे दी जाएंगी और आप अपने हाथ से इनको दे दें। जी बिल्कुल, जिस तरह से बताया अभी कमिश्नर साहब ने कि स्केल बड़ा है, स्कैटर्ड आबादियाँ हैं, रेंज मुश्किल है, जिसकी वजह से जो है प्रॉब्लम आई है। रिसोर्सेज की भी कमी है जिसकी वजह से गवर्नमेंट भी अपील कर रही है बार बार डोनेशंस की। तो ये सिलसिला कार इस वक्त रिलीफ ऑपरेशन का हमें यहाँ पे नज़र आया। फिल वक्त तो हम कोहे सुलेमान की पहाड़ियों पे हैं, लेकिन तौसा, राजनपुर, डीजी खान वो काफ़ी हद तक क्लियर हो गया, लेकिन बाकी तौसा और राजनपुर जो हैं वो अभी भी फ्लड की जद में हैं। सो फिल वक्त जो है रिलीफ ऑपरेशन जगह जगह कोशिश की जा रही है कि पहुँचाया जाए।